हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका कर चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था, नंबर्स के बारे में नॉलेज लिया था। अब हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स। अगर हमको कोई भी दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं, उनके बीच में हम रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले भी आप ये क्लास 8 में कुछ चीज़ें कर चुके होंगे, तो हम लोग क्लास नाइन्थ में भी है, तो हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। जैसे हम एवरेज निकालते हैं कि अगर दो नंबर्स हैं, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो भी नंबर आएगा उनके बीच में आएगा। बात यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। आपको करना क्या है, कोई भी दो अगर रेशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं, उनके बीच में आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। आपसे पहला क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि आप हाउ मेनी नंबर्स कैन यू ऑब्टेन फ्रॉम गिवन टू रेशनल नंबर्स। तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनाइट नंबर्स। किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। जैसे 1 और 2 के बीच में देखा जाए तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 एंड सो ऑन। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम जानते हैं रेशनल नंबर्स का डिफिनीशन क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एनी नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज योर रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए रेशनल नंबर का, जो मैं आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ कि द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज योर रेशनल नंबर। अब इसका नॉलेज अगर आपको हो गया है तो आपको वही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इजी वे में हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे जब कोई भी नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको नंबर हो सकता है डायरेक्ट कोई नंबर दिया गया हो या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया गया हो। और फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकता है आपका फ्रैक्शन इक्वल हो या आपका फ्रैक्शन इक्वल ना हो। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 1 and 2। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको करवा दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास है 2/3 एंड 4/3। ये आपको दिया गया कि आपका डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब थर्ड वन आपको मैं दे रहा हूँ 1/3 एंड 1/2। चलिए मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। 3 क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्लियरली। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला काम क्या इसमें होना चाहिए, जब भी हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करें तो हमारा पहला काम होना चाहिए डिनोमिनेटर को बराबर करना। किसको बराबर करना, डिनोमिनेटर को बराबर करना। अब आपको यहाँ पे दिया गया 1 and 2 दो नंबर्स दिए गए हैं। तो हम जानते हैं हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ले लिया 1 and 2, हमारे पास दो नंबर थे। हमने क्या किया, उसको 1 से दोनों ही नंबर्स को डिवाइड कर दिया, 1/1 एंड 2/1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हम इस नंबर्स को क्या कर सकते हैं, 1 से किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया कि हम इसको 1/1 और 1/2 कर सकते हैं। मीन्स दैट हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, 1/1 एंड 2/1। हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 1 से डिवाइड कर दिया, मैंने क्या बताया आपको, पहला काम आपका क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना। तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है। अब जब भी आपको जितने नंबर्स फाइंड आउट करने हों, जितने नंबर्स फाइंड आउट करने हों, उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फाइंड रेशनल बिटवीन, फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन। अब आपका पहला क्वेश्चन था 1 and 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 1 and 2। अब हमने इसको कर दिया 1/1, इसको कर दिया 2/1। अब 1/1 एंड 2/1 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अगर हमको जितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, हमको यहाँ पे क्या करना है, 4 नंबर्स फाइंड आउट करना है। अब 4 नंबर फाइंड आउट करना है तो हम हम क्या करेंगे, 1 मोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, 1 मोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 + 1 दैट इज योर 5। जब भी हमको 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, और ऊपर नीचे दोनों। अब आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको मल्टीप्लाई करने पता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। ये हो जाएगा आपका 5/5 और ये हो जाएगा 10/5। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मल्टीप्लाई होता है उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो नंबर वही का वही रह जाता है। बस उसका क्या होता है कि उसके जो नंबर्स होते हैं ऊपर नीचे वो बदल जाते हैं। अगर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम करें तो वही नंबर आता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास नंबर आ गया 5/5 और 10/5। आपको अब ये दिखेगा 5 और 10 के बीच में क्या है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं बीच में, उसको हम लिख सकते हैं। लिखते समय ध्यान रहे, आप क्या करेंगे अब, तो 5/5 और 10/5 है, तो आप लिखेंगे अगला नंबर 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ था, नंबर 1 और 2 दिया था। तो 1 और 2 दिया था, तो 1 और 2 के बीच में हम क्या करेंगे, इस तरीके से सबसे पहले 1 से डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर्स को, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। 1 से डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद हमको 5 नंबर निकालना था, तो हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा 4 नंबर निकालना था, तो हम क्या करेंगे, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 + 1 = 5, और इस तरीके से आपका 5/5 और 10/5 आ चुका होगा। तो आप क्या करेंगे, इसके बीच में 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये हमारे नंबर्स हो गए। अब गलती क्या होती है आपसे कि आप 6, 7, 8, 9 तो लिखते हैं, नीचे 5 लिखना भूल जाते हैं। अगर आप नीचे 5 नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। किस लिए, कि अगर आपने 5 नहीं लिखा है, इसका मतलब आपने लिख दिया 6, 7, 8, 9। और 6, 7, 8, 9 कभी भी 1 और 2 के बीच में आएगा? 6, 7, 8, 9 कभी 1 और 2 के बीच में आएगा? कभी नहीं आएगा। इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी आपको लिखना हो, आप ध्यान रखेंगे कि 1 और 2 आपने लिख लिया है, अगर तो 1 और 2 के बीच में निकालना है, और आपने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करना मस्ट है, जरूरी है, आपको डिवाइड करना ही करना है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। पहला हमने एग्जाम्पल जो लिया ये आपका क्लियर हो गया। हम दूसरा एग्जाम्पल अब ले रहे हैं 2/3 एंड 4/3। अब 2/3 और 4/3 है, तो यहाँ पे भी मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना है। जब 1 और 2 दिया था तो वहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया था, उसको हमने 1 से डिवाइड कर लिया था। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर दे रखा है और डिनोमिनेटर दे रखा है 3। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी 3 और 3 डिनोमिनेटर में दिया गया है, p/q के फॉर्म में दिया गया है, रेशनल नंबर खुद ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब हमारा अगला स्टेप था कि हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो हमको 4 नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 6 नंबर चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 नंबर चाहिए तो 9 से कर दीजिए, एक ज़्यादा से कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 10/5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। इस तरीके से आपके पास 10/15 हो गया और 20/15 हो गया। दो आपके पास ये आ चुके हैं। अब इसके बीच में हमको नंबर्स चाहिए, तो 10 के बाद क्या आता है, 11, 15 लिखना नहीं भूलेंगे, 12/15, 13/15, 14/15। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आपको 4 नंबर चाहिए, आपके 4 नंबर निकल चुके हैं। अभी निकलने को तो आपका 16 भी है, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, बहुत सारे नंबर्स हैं, वो निकल सकते हैं। अब ऐसा एग्जाम्पल मैंने किस लिए लिया है, ये आपको ये फील हो रहा होगा कि सर इसके बीच में तो और भी नंबर्स हैं। अब ध्यान रखिएगा आप, अगर आपके पास क्या है, 2 है न्यूमरेटर में और ऊपर 4 है दूसरा नंबर, दूसरा पहला 2/3 है, दूसरा 4/3 है। अब 2 और 4 के बीच में कंटिन्यूअस नहीं है, एक नंबर का गैप है। जब नंबर्स का गैप होता है तो यहाँ पे जब मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि आप 5 से मल्टीप्लाई करिए
आप उससे कम से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ पे जितना नंबर निकालना है उतने से भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ पे आपके नंबर्स निकल जाएंगे। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई करने चाहें तो 4 2 जा 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, तब भी आपके पास 9 10 11 12 13 14 15 बहुत सारे नंबर्स हैं बीच में, आपके पास 7 नंबर्स हैं, आपको चाहिए केवल 4 नंबर। अगर उसके समय आप 3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 12 है तो 7 8 9 10, तब भी आपके 4 नंबर 11 5 नंबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, जब भी अगर न्यूमरेटर के बीच में कंटिन्यूअस है तब तो आपको एक से ज़्यादा से ही मल्टीप्लाई करना है, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो बताया गया है अगर आप चाहें तो ऑलवेज एक ज़्यादा से 1 मोर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर श्योर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो अगर आप उसको छोटा बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि आपका न्यूमरेटर में डिफरेंस कितना है। अगर न्यूमरेटर में डिफरेंस नहीं है, मतलब 2 के बाद 3 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, तो आप एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करिए, आपका नंबर निकल जाएगा। और अगर आपके न्यूमरेटर में गैप ज़्यादा है, 2 का गैप है, 3 का गैप है, तो उस केस में आपको जितना नंबर दिया गया है फाइंड आउट करने के लिए उतने से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और एक ज़्यादा से करेंगे तो आना ही आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या है आपका 1/3 एंड 1/2। अब 1/3 1/2 अगर आ चुका है तो अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कि डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल नहीं है, तो सबसे फर्स्ट आपका है डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना। अब ध्यान रखिए, आप प्रीवियस जब पढ़ते थे बचपन में तो आप डिनोमिनेटर को बराबर करते थे और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें आप करते थे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को बराबर करना है, और डिनोमिनेटर को बराबर करना आप जानते हैं क्या करते हैं, आप एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपका 6 आएगा। क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो 6, आप याद ध्यान रखिए बीच में आपको प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पे एक कॉमा रहेगा क्योंकि ये 2 नंबर्स हैं और 2 नंबर को हमको इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 6 आ जाएगा। एलसीएम 6 आ जाएगा तो इसके बाद अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका। कॉमा दे देंगे, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो आपका जो ये फ्रैक्शन था, आपका जो 1/3 1/2 है कन्वर्ट हो चुका है आपका 2/6 में और 3/6 में। आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है, 2/6 एंड 3/6। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ कॉमा लगाना है, तो ये 2/6 और 3/6 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2/6 और 3/6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि अगर कोई गैप नहीं है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, एक आध का गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 4 नंबर्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। डिनोमिनेटर बराबर है आपका। अब 10 और 15 के बीच में 11 12 13 14 4 नंबर्स हैं आपके। डिनोमिनेटर लिखना नहीं भूलेंगे। इस तरीके से आपका नंबर हो जाएगा 11/30, 12/30 एंड 13/30 एंड 14/30। इस तरीके से आपके 3 नंबर्स इस तरीके से दे सकते हैं जिसके आप क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको डेसिमल फॉर्म में नंबर दिए जा सकते हैं, उनके बीच में हो सकता है कहा जाए, जैसे कहा जाए कि 5 और 6 के बेस में डेसिमल फॉर्म निकले तो 5.1 5.2 5.3 5.4 इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये एक बेसिक मेथड था जो आप पहले भी पढ़ चुके थे और ये नॉलेज आपको होना चाहिए। सबसे पहला, बिना डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया रहेगा तो डिवाइड बाई 1 कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना करना है उसी से मल्टीप्लाई करके आप आगे बढ़ जाएंगे। डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो उसको डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, उसके बाद फर्दर हम सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से आपका रेशनल नंबर किसी बीच में नंबर में बीच में फाइंड आउट हो जाएगा। अब इन्हीं नंबर्स को हम चाहे तो दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर जब भी आप फाइंड आउट करते हैं क्या करते हैं, स्टूडेंट जब पढ़ता है तो CBSE NCERT की बुक होती है, पीछे से आंसर देखता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रेशनल नंबर्स में कभी कभी आपका आंसर मैच नहीं करेगा।
क्योंकि 1 और 2 के बीच में या 2/3 3/4/3 के बीच में 1/3 और 1/2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। क्या है? बहुत सारे नंबर्स हैं इनके बीच में। तो होगा क्या कि जब आप नंबर्स निकालेंगे तो आपका नंबर कुछ और आ सकता है, बीच में किसी और का नंबर कुछ और आ सकता है, जो बुक में दिया हुआ आंसर कुछ और। तो उससे घबराइएगा नहीं। आपको क्या करना है, जो भी आपने सीखा है उस तरीके से आप फाइंड आउट करिए। आपका नंबर जब भी आप डिवाइड करें, अब क्या करेंगे, जब 30 से आप 11 को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर आपका 2/6 और 3/6 मतलब 1/3 और 1/2 के बीच में आना चाहिए। मीन्स दैट अगर हम करें तो 0.33 और 0.5 के बीच में आना चाहिए। मतलब आप कभी भी करें, अगर आपको दो नंबर्स दिए जाते हैं उनके बीच में नंबर निकालना है, आप उस नंबर का चाहे तो डेसिमल फॉर्म निकाल के दोनों तरफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये 0.33 देगा और यहाँ पे निकालेंगे तो 0.5 देगा। मतलब 0.33 और 0.5 के बीच में ही आपके वो नंबर्स आने चाहिए। मतलब आप उन नंबर्स को जो आपने निकाला है अगर उनको डिवाइड करें तो आपका 0.33 के बीच में 0.35, 34, 36, 39 इस तरीके से, और 0.5 से लेस आना चाहिए, तभी आपका वो आंसर सही है। और कोई भी आंसर दिया है, आप अगर आपने निकाला है उसके बीच में तो आपका आंसर सही होगा। इस तरीके से अब हम लोग कुछ और नंबर्स लेते हैं अलग और उनको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, जिससे आपके अलग अलग 3 ये क्वेश्चन 3 वो क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। तो दूसरा मेथड हम देखते हैं निकालने के लिए। चलिए अब हम फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, अब 3 रेशनल नंबर्स निकाल लेते हैं सेकेंड मेथड से। सेकेंड मेथड कैसे निकालेंगे वो भी आप सीख लीजिए। तो सेकेंड मेथड से जब हम निकालेंगे 3 रेशनल नंबर बिटवीन, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने 1 और 2 लिया था, यहाँ पे हम लेते हैं 2 and 3। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया 2 and 3 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो मेथड क्या होता है आपका, अगर ये दोनों नंबर कोई भी दो नंबर हो, जैसे मैं सपोज कर लेता हूँ, अगर कोई भी आपके पास नंबर है एक ए और एक बी, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। अब इनके बीच में अगर रेशनल नंबर कोई फाइंड आउट करना होगा इन बिटवीन, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों नंबर को ऐड करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आएगा इनका एवरेज आएगा, इनके बीच में आ जाएगा। तो आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जब हम पहला रेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं तो क्या करेंगे, फर्स्ट केस में आपने क्या किया, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, आपका क्या हो जाएगा 5/2। आपका पहला नंबर निकल गया, आपने दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 5/2 आ गया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में चाहिए, तो दोनों नंबर को दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी चीज़ उनके बीच में आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, फर्स्ट निकल गया, सेकेंड नंबर निकालते हैं। अब जब फर्स्ट नंबर आपका निकल चुका होगा, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे, कॉमा दे देंगे, 5/2 लिख लेंगे और 3 लिख देंगे। इस तरीके से आप हर बार लिखते चलेंगे, जिससे आपका कभी गलत नहीं होगा। अब ये 2 हो गया, 5/2 हो गया, 3 हो गया। अब सेकेंड नंबर आपको जब निकालना है, अब आप चाहे तो इसके बीच में निकाल लीजिए, चाहे इसके बीच में निकाल लीजिए, क्योंकि इसके मिडिल वाला आप निकाल चुके हैं। तो आप ध्यान रखिए, अब आप ले रहे हैं ये दोनों नंबर, मतलब आपने ले लिया 2 + 5/2 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रखिएगा, आप क्या करें, आप इन दोनों को ले लिए हैं। अब जब भी आप आंसर निकाल लेंगे, इसके बीच में नंबर लिखेंगे। जब इनको आप निकालेंगे, अब इसको कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, 2 × 2 = 4, 5, 9/2 और होल के डिवाइड बाई 2। अब इसको आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब भी आपको क्या करना है, ऊपर 2 × 2 = 4 + 5, 4 + 5 9/2 ये नंबर है, और इसके होल के डिवाइड बाई 2 है, तो आपको डिवाइड करने आना चाहिए। तब सीख लीजिए, यहाँ पे ये है 9/2 और इसके होल के डिवाइड बाई है 2। जब भी कभी ऐसा आता है तो डायरेक्ट आप चाहे तो अगर जिसको आता है यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता है, जिसको नहीं आता है तो न्यूमरेटर में 2 हैं तो डिनोमिनेटर में भी 2 बना लीजिए, आसानी से हो जाएगा। न्यूमरेटर में 9/2 है, डिनोमिनेटर में एक ही है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 9/2 हो गया, 2/1 हो गया। अब आपको पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, 9/2 × अब ये इसका रिवर्स हो जाता है, ये क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। जो 2/1 है वो 1/2 हो जाएगा, और इसको आसानी से आप क्या लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है। दूसरा तरीका भी एक मैं आपको समझा दे रहा हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड में 2/1 था,
2 था बस डिवाइड में। हो सकता है कभी कभी क्या होगा, डिनोमिनेटर में 2 रहे, न्यूमरेटर में ना रहे, तो न्यूमरेटर में बना लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास 4/3 डिवाइड बाई 2 है, ये 4 होल डिवाइड बाई 3/2 है। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4/1 बना लीजिए, मतलब आपको 2 बना लेना है। 4/1 बना लिया आपने, यहाँ पे 3/2 बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4/1 इंटू, इसको रिवर्स कर दीजिए 2/3, ये हो जाएगा 4 2 जा 8/3। क्या हो जाएगा 4 2 जा 8/3, क्योंकि 4 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 कर लिया, 3/2 है ही है, वो रिवर्स होके क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये आपको आना चाहिए, कहीं भी ये कैलकुलेशन में काम आ सकता है, तो इसी का यूज हम यहाँ पे करेंगे और इस तरीके से ये हमारा नंबर आ जाएगा, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से अभी हमने निकाला है, तो ये आ जाएगा 9/4। क्या आ जाएगा 9/4। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आप इसको चाहे तो इसको नोट कर लें, जिससे कि आपको ये कैलकुलेशन का तरीका पता होना चाहिए, कैसे आपको सॉल्व करना है। अब मेरे पास क्या हुआ, 2 नंबर आ चुके हैं। अब 2 नंबर आ चुके हैं, तो ये दूसरा नंबर इसके और इसके बीच में आया था, तो हम क्या करेंगे 2 लिख लिया, इसके बीच में आया है 9/4 और हमारा ऑलरेडी 5/2 लिखा हुआ है। अब ऑलरेडी 3 है, 2 नंबर निकल चुके हैं बीच में। हम तीसरा नंबर और फाइंड आउट कर लेते हैं। हम चाहे तो यहाँ भी ले सकते हैं, या इसके बीच भी ले सकते हैं, इसके बीच भी ले सकते हैं। हम अब क्या करेंगे, इसके बीच में ले चुके थे, तो मैं इसके बीच में ले रहा हूँ। आप यहाँ भी बीच में ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं, कोई इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैं इसको ले रहा हूँ, तो हमने ले लिया 5/2। थर्ड नंबर के लिए हमने क्या किया 5/2 + 3 और होल डिवाइडेड बाई 2। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, ये हमको पता ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो आप 1 करें, एलसीएम लें, सॉल्व करें। यहाँ से क्या करेंगे 2 3 जा 6 और 6 + 5 11, 2 3 जा 6। चलिए मैं इसको एक सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हमने लिया 5/2 + 3/1 कर लिया, डिवाइड कर लिया 1 से। अब इसको क्या करेंगे, 2 पे एलसीएम हो गया, 2 1 जा 2, 5 आ गया, प्लस 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, ये कितना आ गया 11/2 आ गया। कितना आ गया 11/2। इसी तरीके से मैंने डायरेक्ट आपको बताया था 2 3 जा 6 + 5 11/2 होल डिवाइडेड बाई 2। अभी इसको मैंने बताया आपको, यहाँ पे ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका क्या दे देगा यहाँ पे 11/4। क्या दे देगा 11/4। अब इस तरीके से ये आपने कैलकुलेशन भी सीख लिया, यहाँ से अब 11/4 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये नंबर हम लोगों ने ये दोनों लिया था, अब हमारे सारे नंबर्स निकल चुके हैं 9/4, 5/2 एंड 11/4 और ये 3। अब आपके पास ये जो 3 आंसर्स आए हैं, आप इसको चाहें तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके ये तीनों ही नंबर्स, ये ऑल 3 नंबर्स इन बिटवीन 2 and 3, ये तीनों ही नंबर 2 और 3 के बीच में है, या आप चाहे तो चेक कर लें। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, ये भी 2 पॉइंट समथिंग है, 4 2 जा 8, ये भी है, 3 से कम है। इस तरीके से ये तीनों ही नंबर आपके क्या हैं, ये तीनों ही नंबर ऑल द 3 नंबर्स इन बिटवीन 2 and 3, और ये तीनों ही नंबर रेशनल नंबर्स हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका आपका ये है जिससे आप किसी भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हैं आगे फर्दर। ध्यान रखिए, हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़िए उसको पेन कॉपी लेकर बैठिए, नोट करते रहिए। एक बार में नहीं आए दोबारा देख लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर उसी पे अपने आप क्वेश्चन लेकर कुछ आप सॉल्व करिए। जब आप अपने आप क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आप चेक करते जाएंगे, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, तो आपको समझिए मैथमेटिक्स आपका बेस स्ट्रांग होता चला जाएगा, और ये ज़रूरी है आज के समय में। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि आपके डिनोमिनेटर बराबर है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1/3 एंड 2/3। 1/3 एंड 2/3 डिनोमिनेटर हमने सेम ले लिया है, इसको भी हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्या आंसर कैसे सॉल्व होता है। तो मैंने आपको अभी तरीका क्या बताया, 2 नंबर्स हैं, हम क्या करेंगे 1/3 प्लस कर देंगे 2/3 होल डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को ऐड करके सॉल्व डिवाइड करना है 2 से।
अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपस में। तो 2 + 1 3/3 होल डिवाइडेड बाई 2। अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये नंबर इस तरीके से है तो ये नंबर जाके नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3/6। इस तरीके से क्या आंसर आ जाएगा 3/6। अब नेक्स्ट एक नंबर आ चुका है, और मैंने क्या कहा है यहाँ पे आप लिख लीजिए 1/3, 3/6, 2/3। ठीक, इस तरीके से आपके ये नंबर इसके बीच में आ गया। मैंने कहा था अब 2 के बीच में एक ले लीजिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं हम 1/3 और 3/6 को ले लेते हैं। तो 1/3 + 3/6 सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको डिवाइड करना है आपको, क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। पहले हम 2 को छोड़े रहते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 और 3 का 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 6 1 जा 6 और ये आपका 3 है ही है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 2 है। अब इसको लिख लीजिए। अब इसको आप फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 5/6 होल डिवाइडेड बाई 2। अब 5/6 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये मैंने अभी कहा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 5/12। क्या आ जाएगा 5/12। 5/12 कहाँ से कहाँ आया, हमने क्या लिया था 1/3 और 3/6 लिया था इसके बीच में। अब ये मेरा आ गया 1/3 और इसके बीच में कौन सा नंबर आ गया आपका 5/12। 3/6 ऑलरेडी है यहाँ पे और अगला है 2/3। तो 2 नंबर आ चुके हैं, 2 नंबर आ चुके हैं। हमको एक नंबर और चाहिए, हम इन दोनों को फिर से ले लेते हैं, या इनके बीच में ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए। तो मेरा लास्ट नंबर 2/3 था, मैं इसी दोनों के बीच में ले रहा हूँ। चलिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो कि सर यहीं पे क्यों ले रहे हैं, चलिए मैं इसके बीच में ले रहा हूँ या इसके बीच में ले रहा हूँ, तो चलिए मैं इस बार इसके बीच में ले रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे 5/12 थर्ड नंबर के लिए 5/12 प्लस हमने ले लिया 3/6। ठीक, इसको ले लिया होल डिवाइडेड बाई 2। अब फिर से वही एलसीएम आप लेंगे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 12। 12 1 जा 12, 5 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, यह क्या आ जाएगा 11/12। यहाँ पे आपका 2 से मल्टीप्लाई है ही है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ये डिवाइड हो जाए, इसमें मल्टीप्लाई 12 में हो जाएगा 11/24। तो इस तरीके से ये इसके बीच में नंबर आ गया। मीन्स दैट हमारे नंबर्स हो गए 1/3, 1/3 के बीच में क्या क्या है 5/12 और 5/12 के ही बीच में आपका 3/6 को हमने ऐड किया 11/24 आया है। तो ये आ गया 11/24, फिर आपका है 3/6 और ये है 2/3। इस तरीके से आपके ये नंबर्स, ये 3 नंबर्स आपके आ चुके हैं जो इसके बीच में हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी नंबर्स दिए जाएं आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जितने भी नंबर चाहे, आपको जितना भी दिया जाए वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आपका ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बार बार इसको देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आप खुद अपने से सॉल्व कर सकते हैं। यही मैथमेटिक्स है कि आपको जब पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाए आप अपने से सॉल्व करने लगें, समझिए आपको मैथमेटिक्स आ रही है। और यही आपको करना चाहिए हमेशा, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपका यही तरीका होना चाहिए सॉल्व करने का। बस टॉपिक आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, सॉल्व करिए। आपको 2 तरीके बता दिए गए, दोनों में किसी को सॉल्व करिए। चलिए, अब इसी का हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर आपका इक्वल ना हो, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 1/3 एंड 3/4। क्या लिया है हमने 1/3 एंड 3/4। इस तरीके से डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, इसके लिए भी रूल तो वही सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a + b/2 वाला जो हमने सॉल्व कर रहे थे वही रूल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर निकालना है हमको। फर्स्ट के लिए हम ले लिया 1/3 + 3/4 डिवाइड बाई 2। अब तक आप समझ चुके होंगे। अब इसको होल को 2 से डिवाइड करना है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, पहले 2 से डिवाइड करना है पूरे को जोड़कर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, वो पता है 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। इस तरीके से होल डिवाइड बाई 2।
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ये आ चुका है 9 4 13/12 होल डिवाइडेड बाई 2, जब ये आ चुका है अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/12 आप जाने दे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13/24, ये आपका पहला नंबर आ गया। इसके बीच में आपका पहला नंबर क्या आ चुका है 1/3, 13/24, 3/4 ऑलरेडी है। अब हम क्या करते हैं, अब इन दोनों के बीच में एक और ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर लेंगे, चलिए मैं इन दोनों के बीच में फिर से ले ले रहा हूँ। तो मैं ले लिया यहाँ पे 1/3 सेकेंड नंबर के लिए, 1/3 प्लस 13/24 डिवाइडेड बाई 2। ध्यान रहे बहुत बार आप 2 से डिवाइड करना भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। अब इसको क्या करेंगे 24 पे एलसीएम आ जाएगा आपका, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 24 1 जा 24 तो 1 हो जाएगा, तो ये 13 ही रहेगा। ये 2 से डिवाइड करना है, ये हमने कर दिया। अब फर्दर इसका क्या हो जाएगा आपका 13 प्लस 8 21/24 होल डिवाइड बाई 2। अब ये आपका क्या हो जाएगा 21 अपान ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 48। ठीक है, इस तरीके से आपके ये नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर निकाल लेते हैं। तो उसके पहले हम लिख लेते हैं नंबर 1/3 और 13/4 ही लिया था, तो इसी के बीच में नंबर आएगा, इसी के बीच में आएगा। तो ये नंबर हमारा है 21/48। उसके बाद आपका था 13/24 और ये है 3/4। ठीक है, इस तरीके से आपका आ चुका है। अब हमको एक नंबर और फाइंड आउट करना है इसके बीच में। अब हम क्या करेंगे, आप इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। उस बार हमने इसको लिया था, इस बार हम इन दोनों को ले लेते हैं। चलिए अब थर्ड नंबर के लिए हम क्या करते हैं, हमने ले लिया 13/24 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम फिर से 24 1 जा 24, ये 13 ही रह जाएगा, प्लस 4 6 जा 24, 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 2। अब हम जान रहे हैं कि आपका ये होल के डिवाइड है, तो ये नीचे ऐसे ही रहेगा। तो 13 और 18 जोड़ देते हैं, तो आपका 8 3 11 1 1 1 2 31। ठीक, डिवाइडेड बाई 24 इंटू 2 दैट इज 48। निकल गया आपका नंबर। अब आपने कहाँ लिया था बस ये ध्यान रखिए, तो आप लिख देंगे आंसर 1/3 21/48। यहाँ तो बीच में लिया नहीं था क्योंकि आपने क्या लिया है 13/24 3/4। अब यहाँ पे आ जाएगा 31/48 और ये आ जाएगा 3/4। इस तरीके से आपको कोई भी नंबर दिया गया हो, केवल आप क्या कर देंगे कैलकुलेशन अपना अच्छा रखेंगे, वही फ्रैक्शन जो बचपन में आपने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, उसी को यूज करना है। बस ध्यान से थोड़ा सा सही से आपको सॉल्व करते हुए चलना है। तो इस तरीके से आप कोई भी दो नंबर दिए रहेंगे उसके बीच में आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यही कुछ नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में दिए रहेंगे तो उसको भी आप डेसिमल को चाहे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नंबर निकाल सकते हैं, या डेसिमल को ही ऐड करके नंबर निकाल सकते हैं आप, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए एक आध एग्जाम्पल उसका भी ले लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फर्दर आइए देखते हैं उसको भी। चलिए मैं आपको दो डेसिमल नंबर लेता हूँ और उनके बीच में भी नंबर निकाल के आपको दिखाता हूँ। दो तरीके इसके भी हो जाएंगे। जैसे आपका हो गया 0.1 है एंड 0.2, ये दो नंबर आपको दिए गए हैं। तो इन दोनों को नंबर चाहे तो आप उसी तरीके से ऐड करके और 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, चाहे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फिर से जैसे मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था वो आप कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं a + b/2 वाले से निकाल लेता हूँ। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ आपको कि यहाँ पे दो नंबर से हम निकालते हैं। चलिए अब यहाँ पे फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.2 क्या करेंगे। तो हमने क्या दिया, फर्स्ट नंबर अगर आपको निकालना है तो 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे 0.1 और 0.2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 0.3 डिवाइड बाई 2। अब 0.3 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए
तो आपका क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट रहेगा ही, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, डेसिमल लगा हुआ है, 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 2 5 जा 10, तो 0.15 एक नंबर होगा जो इनके बीच में आएगा। निकल गया आपका, इसका मतलब आपने निकाल लिया पहला नंबर 0.1 और इसके बीच में क्या गया 0.15 0.2, क्योंकि 0.15 0.2 से छोटा है, इसके बीच में आ चुका है। नेक्स्ट अगर आपको सेकेंड नंबर चाहिए, चलिए तो हम क्या करते हैं, इसके बीच दोनों को निकाल चुके हैं, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, निकाल लीजिए। अब चलिए हम इसको ले लेते हैं, दोनों को, इसी दोनों को ले लेते हैं, तो 0.1 प्लस 0.15 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको अगर आप ऐड करते हैं 0.1 और 0.15 ऐड करेंगे तो 0.5, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, मान लीजिए आप इसको जोड़ना है, बहुतों को जोड़ने में भी दिक्कत आती है, अब इसको आपको जोड़ना है और इधर आपके पास है 15, तो अगर दिक्कत आ रही है तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर दिया है उसके आगे आप जितने चाहे 0 बढ़ा सकते हैं, उस नंबर के बाद पहले मत बढ़ा दीजिएगा। अगर ये 1 आप डेसिमल हटा के यहाँ कहीं बीच में, तो ये गलत हो जाएगा, इसके आगे आप कोई भी बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका 5 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2, तो ये आपका आ जाएगा 0.25, कितना आ जाएगा 0.25। बहुत लोगों का 0.1 और 0.15 जोड़ेंगे तो 0.16 आ जाएगा, गलत, क्योंकि 0.1 का मतलब है इसके आगे 0 बढ़ चुका है। अब ये आपका आ चुका है 0.25 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपका हो जाएगा ये 2 से डिवाइड करेंगे, 0 है डेसिमल बढ़ा देंगे, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10। इसका मतलब 0.1 और 0.15 के बीच में 0.125 एक नंबर है आपके पास, तो इसको आप लिख लेंगे 0.1 0.125 0.15 0.2। इस तरीके से आपको 2 नंबर्स निकालने थे, 2 आपने निकाल लिए हैं। आप चाहे इसको ऐड करके निकालेंगे, तीसरा नंबर निकाल सकते हैं, 4th 5th 6th 7th, आप जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए, 2 ही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपना कैलकुलेशन स्ट्रांग करिए। तो इस तरीके से आप डेसिमल नंबर के बीच में भी अगर रेशनल नंबर पूछा जाए तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर भी हम इसको निकाल सकते थे और फाइंड आउट कर सकते थे। अब इसी नंबर को मैं आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सेम नंबर्स का दिखाता हूँ कि कैसे आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी में, और इसी दोनों नंबर्स का हम फ्रैक्शन निकाल कर रेशनल नंबर निकालते हैं। इसी नंबर का हम दूसरे मेथड से भी निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। अब 0.1 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 1, आप जानते ही हैं किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। अब जितने पे डेसिमल लगा होता है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1/10 आपका। दूसरा नंबर आपका है 0.2, उसके भी नीचे 1 कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2/10। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए, आप जानते ही हैं रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट वो इस तरीके से हो जाता है। अब आपके पास नंबर है 1/10 एंड 2/10 और आपको 2 नंबर्स निकालने हैं। तो मैंने कहा है जब आपके पास ऐसा दिया जाए आप क्या करिए, 1 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मोर, तो 2 + 1 दैट इज 3, तो 3 से आप क्या करिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/30 और ये आपका हो जाएगा 6/30। आपको चाहिए 2 नंबर, 3 के बीच में 4 और 5 आपको दिख रहा है लेकिन नीचे 30 रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 0.1 और 0.2 के बीच में आपके पास जो नंबर आएंगे वो आएंगे 4/30 5/30, बस ये आपके 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर आपके निकल चुके हैं। तो इस तरीके से आप जैसे भी चाहें, जिस तरीके से भी चाहें आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका अगर देखेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 करके आपका ये आंसर आता रहेगा, क्योंकि आपको चाहिए ही यहाँ पे क्या चाहिए था 0.1 चाहिए। जब इसको आप करेंगे 0.1 0.2 के बीच में ही आएगा, क्योंकि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देख लीजिए 4 को अगर आप 30 से डिवाइड करना चाहते हैं, 4 को 30 से डिवाइड करना चाहते हैं तो आपका नहीं जाएगा, डेसिमल 0 हो गया। ठीक है, अब 1 टाइम जाएगा, 31 जा 30, 0 हो गया, 1 आ गया,
फिर से एक 0 बढ़ गया, 3 3 जा 90 0 1। इसी तरीके से आपका ये आता रहेगा। इसका मतलब 0.1 से बड़ा और 0.2 से छोटा है आपका 0.13। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन निकालेंगे, उसको चेक कर सकते हैं आपके इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप चाहे 9th में हो 10th में हो, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को कि कैसे आपका सॉल्व होगा या कैसे आपका जो आंसर आया है सही है कि नहीं सही है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको रेशनल नंबर्स, किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। आप इसका प्रैक्टिस करिए और आगे सॉल्व करते रहिए। आप एनसीईआरटी के चाहें तो जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, अगर आपने इतना बस सीख लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं उसको रटिए मत, आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व करिए और उसको कॉन्सेप्ट बनाइए, क्या मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से सॉल्व करिए, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे इसका, जिससे आप आगे की चीज़ों को सॉल्व कर सकें। रेशनलाइजेशन का यूज बहुत जगह होता है। उसके बाद मैं आपको इरेशनल नंबर के भी बारे में बताया हूँ, उसके बीच में भी नंबर्स कैसे निकाले जाएंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। इस तरीके से आपका इन बिटवीन रेशनल नंबर मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।